विशाल एला घाटी में इजरायली और फिलिस्तीनी सेनाएं आमने सामने हैं। तूफान से पहले एक तनावपूर्ण चुप्पी। थके हुए और डरे हुए इजरायली सैनिक अपनी जगह पर खड़े हैं। उनके चेहरे आशंका से भरे हुए हैं। गोलियत, एक विशाल योद्धा, आगे बढ़ता है। उसकी छाया युद्ध के मैदान पर एक निराशा डालती है। गोलियत की जोरदार आवाज घाटी में गूंजती है, एक ठंडा चुनौती जो इजरायली रैंकों को हिला देती है। इजरायली सैनिक कांपते हैं। ऐसे भारी भरकम ताकत के सामने उनका साहस डगमगा जाता है। राजा शाऊल निराशा में खो गए हैं। उनके राज्य का भाग्य नाजुक रूप से खतरे में लटका हुआ है। कोई योद्धा आगे नहीं आता। बेथलेहेम के पास एक शांत खेत में डेविड अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता है, जो युवा शक्ति और शांत साहस का चित्र है। सूर्य सुनहरी आभा बिखेरता है, क्योंकि डेविड पिछली लड़ाइयों को याद करता है। उसका विश्वास शेरों और भालुओं की छिपी हुई छाया के खिलाफ एक ढाल है। जेसी, डेविड के पिता, एक कार्य के साथ आते हैं, जो दूर के युद्ध के मैदान में कर्तव्य की पुकार के साथ शांतिपूर्ण दृश्य को बाधित करते हैं। एक पिता का अनुरोध, अपने भाइयों के लिए भोजन ले जाना। एक ऐसा मिशन जो युवा चरवाहे के विश्वास और बहादुरी की परीक्षा लेगा। एलाह घाटी में डेविड गोलियत की धमकियों पर पहुंचता है। उसका क्रोध विशालकाय के इसराइलियों के खिलाफ ईशनिंदापूर्ण शब्दों से भड़क उठता है। डेविड अडिग राजा शाऊल से गोलियत का सामना करने की अनुमति मांगता है। उसका युवा चेहरा गंभीर संकल्प और धार्मिक क्रोध से भरा हुआ है। एक साधारण गोफन और 5 पत्थरों के साथ डेविड विशालकाय की भारी उपस्थिति को चुनौती देते हुए विश्वास के साथ गोलियत की ओर बढ़ता है। पत्थर अपने निशान पर लगता है, गोलियत गिर जाता है और डेविड जीत का दावा करता है। उसकी जीत घाटी में गूंजती है।